फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 16 से 22 अगस्त की बात करेंगे, साथ ही 15 अगस्त आज की भी बात करने वाले हैं। डिटेल से ब्रीफ करेंगे आज हमें किन किन क्षेत्रों में जोरदार बारिश दिखाई देगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले सिस्टम की बात कर लेते हैं। एक जो डिप्रेशन झारखंड के क्षेत्रों में बना हुआ था, अब ये कमजोर हो चुका है, लो प्रेशर की कैटेगरी में बना हुआ है, लो लेवल सर्कुलेशन बन चुका है। देखिए, पहले जो इसका डायरेक्शन हमें दिखाई दे रहा था नॉर्थ ईस्ट की तरफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब ये हमें साउथ वेस्ट बार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बिहार के क्षेत्रों में बारिश में थोड़ी सी हमें कमी दिखाई दे सकती है। चूंकि बिहार के क्षेत्रों में थोड़े बहुत क्लाउड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, तो हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। किन क्षेत्रों में दिखाई देगी वो भी आपको ब्रीफ करेंगे। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी बना हुआ है जो कि बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन अब ये इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई देगा। तो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी कल से बारिश हमें जोरदार दिखाई देने वाली है। दो सिस्टम हमें दिखाई देंगे, एक हमें झारखंड के क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है ये वाला सिस्टम, दूसरा हमें उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में जो इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई देगा वो वाला सिस्टम, जिसके कारण उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में लगातार जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। ये जो सिस्टम झारखंड के क्षेत्रों में बना हुआ है ये बहुत आगे नहीं बढ़ा है, इसीलिए पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के क्षेत्रों में भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। अभी तो ये सिस्टम हमें साउथ वेस्ट बार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके बाद में 2 दिनों बाद में ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिसके कारण बिहार के क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। जितना ये साउथ वेस्ट बार बढ़ेगा उतनी ही बिहार के क्षेत्रों से बारिश हमें कम होती हुई दिखाई देगी। जितना ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ेगा उतनी ही बारिश हमें बिहार के क्षेत्रों में जोरदार दिखाई देगी। ये थोड़ा सा वेस्ट की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए बारिश की गतिविधियां बिहार के क्षेत्रों में कम दिखाई दे रही है। दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, जितना ये वेस्टवर्ड होगा उतनी ही बारिश यहां पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो आज हमें यहां पर थोड़े से क्लाउड बढ़ते हुए दिखाई देंगे, इसके बाद में जैसे ये ईस्ट की तरफ जाएगा वैसे ही यहां से बारिश कम होती हुई दिखाई देगी। आज हमें मध्य प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में ताबड़तोड़ बारिश हमें दिखाई देने वाली है। राजस्थान के कुछ एक क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों में भी हल्की कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बहुत भारी बारिश हमें इसलिए दिखाई नहीं देगी, सिस्टम आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए देख लेते हैं बारिश की गतिविधियां किन किन क्षेत्रों में दिखाई देंगी। देखिए, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये 15 अगस्त का मॉडल है। बिहार के क्षेत्रों की बात करें, मॉडल ने बिहार के क्षेत्रों से बारिश कम कर दी है। यहां पर 2 दिन बाद में हमें जबरदस्त बारिश दिखाई देगी, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। देखिए, बिहार के क्षेत्रों की बात करें, मैं आपको कुछ एक क्षेत्र बता देता हूं जहां पर बादल और थोड़ी बहुत बारिश हमें देखने को मिल सकती है। ज्यादा संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये जो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी के आसपास का क्षेत्र है, कहीं स्पॉटेड क्लाउड्स, कहीं बूंदें गिरेंगी, कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हमें दिखाई दे सकती है। गोपालगंज, सिवान से लेके वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, गया, औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर के आसपास के क्षेत्रों में हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। यहाँ पर सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई नहीं देगी, कुछ एक क्षेत्रों में ही हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। अन्य क्षेत्रों में कहीं बूंदें गिर सकती हैं। सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें, हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश रहेगी। नागालैंड में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, यहाँ पर दीघा, पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, बांकुड़ा, बर्धमान, पुरुलिया, आसनसोल, कृष्णनगर, नदिया और ये जो अलीपुर से लेके 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, कोलकाता के क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में बूंदें गिर सकती हैं। झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा, गढ़वा, पलामू, रांची, खुंटी, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। दुमका, धनबाद से लेके बोकारो, रामगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। अन्य क्षेत्रों में भी बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। छत्तीसगढ़ का जो मध्य से लेकर उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। रायपुर, दुर्ग, मुंगेली, कवर्धा, भिलाई से लेके बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, पेंद्र, अंबिकापुर, सरगुजा, जसपुर, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, महासमुंद, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं। दक्षिण में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। ज्यादातर स्थानों पर दक्षिण में बादल रहेंगे, लेकिन बारिश हमें हल्की ही दिखाई देने वाली है। उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें,
बलागीर, फुलवाड़ी से लेके सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़, राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा, कटक, भद्रक, बालासोर, भुवनेश्वर, पुरी, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, जो विदर्भ का रीजन रहेगा, नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, यवतमाल, वाशिम, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में बूंदे गिर सकती हैं। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में कहीं बूंदे गिर सकती हैं। कोकण महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, मुंबई, पालघर, गोरेगांव, ठाणे में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में ज्यादा बारिश हमें दिखाई दे रही है। कर्नाटका, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के क्षेत्रों में कहीं बूंदे गिर सकती है। ज्यादा बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। आइसोलेटेड पॉकेट्स में हल्के बादल दिखाई देंगे, तो कहीं हल्की बारिश या फिर बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है। तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्रों में वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर, पेटपल्ली, भूपालपल्ली, मर्चियाल, खम्मम के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। केरला, कोस्टल कर्नाटका, गोवा के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, जो पूर्वी गुजरात, दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ का क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देने वाले हैं। यहाँ पर सिर्फ बूंदाबांदी से ज्यादा हमें कुछ भी दिखाई देने वाला नहीं है। एक दो स्थानों पर हल्की बारिश हमें देखने को मिले तो मिल सकती है। ज्यादा संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। मॉडल थोड़ी सी ज्यादा बारिश हमें जरूर दिखा रहा है। मुझे नहीं लगता इतनी बारिश हमें देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, यहाँ राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, आगर, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी, देवा, सरदा, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम के तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। कुछ एक क्षेत्रों में जोरदार बारिश भी हमें दिखाई दे सकती है। ऐसा ना समझें कि मॉडल यहाँ पर कम बारिश हमें दिखा रहा है। सिस्टम का इंपैक्ट हमें पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी कई क्षेत्रों में अच्छा दिखाई देने वाला है। दतिया, भिंड, मुरैना और ग्वालियर के क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो श्योपुर का रीजन रहेगा, यहाँ पर भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। शिवपुरी से लेके अशोकनगर, गुना के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। यहाँ पर कुछ एक क्षेत्रों में ताबड़तोड़ बारिश भी हमें दिखाई दे सकती है। यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। नीमच में हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। जरूरी नहीं है कि नीमच के क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे ही दे, लेकिन संकेत बने हुए हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, यहाँ सागर, सतना, हत्ता, पन्ना, रीवा, उमरिया, छतरपुर, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, दामोह, कटनी, शहडोल, जबलपुर के आसपास के क्षेत्रों में हाई अलर्ट रहे। यहाँ पर भीषण बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और ये जो सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा, नैनपुर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, ये भी पूरा इफेक्टेड होने वाला है। जबरदस्त बारिश हमें इन क्षेत्रों में भी दिखाई देगी। ये जो ढिंडोरी, मंडला, बालाघाट के आसपास का क्षेत्र रहेगा, शहडोल के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहाँ पर भी तेज बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। सबसे भारी और भीषण बारिश हमें पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों में दिखाई देने वाली है। राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, देखिए जो पूर्वी राजस्थान है, यहाँ पर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से लेके टोंक, और ये जो भरतपुर, धौलपुर, बारी, हिंडौन, बयाना, करौली, गंगापुर सिटी से लेके अलवर के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। हो सकता है कि बारिश आज हमें जयपुर, पावटा, शाहपुरा के आसपास के क्षेत्रों में भी थोड़ी बहुत दिखाई दे जाए। इससे आगे भी बादल हमें दिखाई देने वाले हैं। हो सकता है कि थोड़ी बहुत बारिश हमें अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई दे जाए। आइसोलेटेड पॉकेट्स में बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे, कहीं बूंदें गिर सकती हैं या बहुत ही हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। अन्य क्षेत्रों में उतने संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, पटियाला, चंडीगढ़, शहीद भगत सिंह नगर, होशियारपुर से लेकर पठानकोट के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में भी क्लाउड्स हमें दिखाई देंगे। यहाँ पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, पानीपत, सोनीपत के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में भी क्लाउड्स हमें दिखाई देंगे। सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, चरखी, दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। मॉडल यहाँ पर अब हमें क्लियर दिखा रहा है, लेकिन बारिश के संकेत बने हुए हैं। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के सभी क्षेत्रों में बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ बरेली, पीलीभीत, अमरोहा, नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सरदाना, मवाना के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। मुरादाबाद में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो मेरठ, बुलंदशहर, बागपत के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। हल्की फुल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज, हरदोई के आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, औरैया, औरई से लेके ललितपुर, झांसी, इन सभी क्षेत्रों में हाई अलर्ट रहे। जबरदस्त ताबड़तोड़ बारिश हमें दिखाई देने वाली है। महोबा में भी भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो दक्षिणी क्षेत्र है, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद से लेके कौशाम्बी, फतेहपुर, कानपुर, उन्नाव,
कन्नौज से लेके लखनऊ, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी, ताबड़तोड़ बारिश हमें दिखाई देने वाली है। वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या के आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। शाहजहांपुर, सिंदौली, सीतापुर से लेके बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। कुशीनगर, सिद्धार्थनगर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश रहेगी। बलरामपुर के आसपास के क्षेत्रों में और ये जो फैजाबाद, बाराबंकी के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर ज्यादा बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और देखिए उत्तरी क्षेत्रों का हाल देखें, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर के मध्य क्षेत्रों में बारामूला, शोपियां, कुपवाड़ा में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। हिमाचल प्रदेश में चंबा, धर्मशाला, ऊना, शिमला, कुल्लू, मंडी, मनाली में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तराखंड में भी ये जो उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर, चंपावत, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के वेदर में। देखिए ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, ये 16 तारीख का मॉडल है। सिस्टम हमें थोड़ा सा साउथ की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि वापस से ये पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बारिश हमें पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ सहित बिहार, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। जबकि बिहार के क्षेत्रों में कुछ एक क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई दे रही है, अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। और एक और सिस्टम हमें उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी ताबड़तोड़ बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है, अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए 17 तारीख की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी क्षेत्रों में ताबड़तोड़ बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। 18 तारीख की बात करें, 2 सिस्टम हमें दिखाई दे रहे हैं, एक हमें पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में, दूसरा हमें उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में। दोनों ही सिस्टम के प्रभाव से उत्तरी पूर्वी राज्यों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देने वाली है। मध्य क्षेत्रों में भी थोड़ी बहुत बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश रहेगी। देखिए 19 तारीख की बात करें, 2 सिस्टम बने हुए हैं, दोनों के इंपैक्ट से हमें उत्तरी पूर्वी राज्यों में जबरदस्त लगातार बारिश हमें दिखाई देने वाली है, अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। 20 तारीख की बात करें, पूर्वी क्षेत्रों में लगातार हमें जोरदार बारिश दिखाई देगी, अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। 21 तारीख की बात करें तो पूर्वी क्षेत्रों में, उत्तरी क्षेत्रों में लगातार भीषण बारिश हमें दिखाई देने वाली है, अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश रहेगी। 22 तारीख की बात करें, बिहार, उत्तर प्रदेश सहित उत्तरी क्षेत्रों में, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देगी, अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।